एक आदमी ने चिंगारी वाली कागज की टुकड़ियों को पकड़ा और दीवार पर एक अजीब सा निशान बनाया। फिर उसने टॉयलेट पेपर को पानी में भिगोकर गोल गेंदें बनाई। जब उसने काफी गेंदें बना ली तो उसने एक गीले टिश्यू से उन गेंदों को लपेट लिया। उसका मकसद था कि जब जेल का गार्ड खाना लाए तो वह चुपके से उन गेंदों को ताले के छेद में डाल दे ताकि जेल के दरवाजे का छोटा खिड़की आसानी से खुल जाए। लेकिन यह जेल से भागने के लिए काफी नहीं था। उसके बाद आदमी ने एक दूध का डिब्बा लिया और एक कांटे से सावधानी से उसकी पतली परत को डिब्बे से अलग किया। जब गार्ड का ध्यान नहीं था उसने उस परत को पासवर्ड लॉक पर चिपका दिया। इससे उसे गार्ड के उंगलियों के निशान मिल गए और वह बता सका कि पासवर्ड में कौन सी 4 बटन दबाई गई थी। अब उसे सिर्फ भागने के सही मौके का इंतजार था। जेल में आने से पहले उसने अपनी तेज नजर से गार्ड की सावधानी और जेल की बनावट को अच्छे से देख लिया था। जेल का सबसे कमजोर हिस्सा था एक आग बुझाने वाला इलाका जहां कोई सुरक्षा नहीं थी। साथ ही 2 गार्ड कभी कभी छत पर सिगरेट पीने जाते थे। वह अपनी सेल की खिड़की से गार्ड के दरवाजा खोलने और बंद करने की आवाज सुन सकता था। इससे वह अंदाजा लगा सकता था कि वे सिगरेट पीने में कितना समय लेते हैं। जब उसने सब कुछ समझ लिया तो उसने जेल के कैमरों के जरिए अपने बाहर के हैकर दोस्त को बताया कि वह भागने वाला है। फिर वह अपने दोस्तों के बाहर हंगामा करने का इंतजार करने लगा। जब गार्ड उस हंगामे की जगह पर गए तो उसने तेजी से जेल का दरवाजा खोला और कैमरों को पीछे कर दिया ताकि लगे कि वह अभी भी जेल में है। फिर वह जेल की हवा की नालियों से आग बुझाने वाले स्टेशन तक पहुंचा और तुरंत फायरमैन की वर्दी पहनकर उनकी टीम में शामिल हो गया। जब गार्ड को पता चला कि वह जेल में नहीं है तब तक वह अपने दोस्तों की मदद से जेल से भाग चुका था। लेकिन उसने भागने का फैसला नहीं किया। उसने अपने दोस्तों से कहा कि उसे एक डाकघर तक छोड़ दें और फिर जानबूझकर अपनी लोकेशन पुलिस को बता दी। वह बहुत शांत था। थोड़ी देर बाद एक बड़ा अधिकारी वहां पहुंचा और पुलिस को एक कागज सौंपा। पुलिस ने उसकी पहचान जांची और उसे तुरंत छोड़ दिया। दरअसल वह कोई अपराधी नहीं था। वह अमेरिका का सबसे बड़ा सिक्योरिटी सलाहकार था जो जेलों की सुरक्षा कमियों को जांचने का काम करता था। वह अपराधी बनकर जेल में जाता था ताकि जेल की कमियों को ठीक कर सके और अपराधियों के भागने की संभावना को कम कर सके। अब तक वह अमेरिका की 14 जेलों से भाग चुका था। लेकिन उसे क्या पता था कि जल्द ही एक CIA का आदमी उससे मिलने आएगा। उसने कहा कि उसे एक निजी जेल की जांच करनी है, लेकिन यह काम बहुत गुप्त होगा। यहाँ तक कि उसकी बॉस को भी कुछ नहीं पता होगा। यह जेल अमेरिकी सरकार के नियंत्रण में नहीं थी। वहाँ जाने वाले लोगों का कोई मुकदमा नहीं होता, न ही कोई सजा सुनाई जाती। वे बस गायब हो जाते थे। उसके साथी ने कहा कि यह काम बहुत खतरनाक है और वह मर भी सकता है। इस काम को ठुकराने वाला था, लेकिन सामने वाले ने कहा कि उन्हें 3 गुना पैसा मिलेगा और वह भी पहले ही दे दिया जाएगा। इतने लालच के सामने टाइलर ने हाँ कर दी। लेकिन यह उसके लिए एक बुरे सपने की शुरुआत थी। जेल में जाने के लिए उसके दोस्तों ने उसकी नई पहचान बनाई और कहा कि उसने बम बनाकर कई धमाके किए हैं। इस बार सब कुछ पक्का करने के लिए दोस्तों ने उसके हाथ में एक लोकेशन चिप डाल दी। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला एक काली गाड़ी आई। उसे जबरदस्ती गाड़ी में डाला गया। उसकी त्वचा काटकर चिप निकाली गई और उसे बेहोश करने की दवा दी गई। उसके दोस्तों को जब सिग्नल गायब हुआ तो वे घबरा गए। जब टाइलर को होश आया वह एक ऐसी जेल में था जहाँ 360 डिग्री में कोई कोना नहीं था। कमरे की सभी दीवारें हाई क्वालिटी शीशे की थीं।